नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। हूदी विद्रोहियों के हमले का एक नया वीडियो जारी हुआ है। लगातार इजराइल और हमास के बीच की जंग अपना दायरा बढ़ाती हुई नजर आ रही है। इसका पैमाना बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं। इजराइल का सिरदर्द ऑपरेशन HHH, हिजबुल्लाह, हमास और हूती विद्रोही एक्टिव हो गए हैं इजराइल के खिलाफ और लगातार इन मोर्चों से इजराइल को जंग का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच देखिए, बड़ी खबर है, हूती विद्रोहियों के हमले का वीडियो जारी हुआ है। हूती विद्रोहियों ने यमन से इजराइल पर मिसाइल दागी है। 2000 किलोमीटर दूर यमन का मिसाइल अटैक। ये देखिए, तस्वीरें सामने आ गई हैं। इजराइल के खिलाफ हमले का वीडियो जारी किया गया है हूती विद्रोहियों की तरफ से। الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل. ये तीन तस्वीरें इस वक्त की सबसे अहम तस्वीरें हैं। हूती विद्रोही अब इस जंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गए हैं। यमन ने तो बाकायदा आधिकारिक ऐलान कर दिया है कि वो इस जंग में कूद पड़ा है। दरअसल कल ही हूती विद्रोहियों ने ऐलान किया था कि यमन पहला ऐसा देश होगा जो इजराइल हमास जंग में शामिल हो रहा है। और उसके बाद देखिए, हूती विद्रोहियों ने करीब 2000 किलोमीटर दूर से ये मिसाइल लॉन्च की। तो अब इजराइल के लिए नई मुसीबत यमन बनता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए, हूती विद्रोही अब बुरी तरह से एक्टिव हो गए हैं, इस जंग में कूद पड़े हैं। ये तस्वीरें जारी की गई हैं। 2000 किलोमीटर दूर से मिसाइल छोड़ी गई है। हूती विद्रोहियों ने यह मिसाइल लॉन्च की और यमन अब इजराइल के लिए एक बड़ी मुसीबत बनता हुआ नजर आ रहा है। हूती विद्रोहियों ने यमन से इजराइल पर मिसाइल दाग दी है। और आपके जहन में भी यह सवाल आ रहा होगा कि यमन कहां है और इजराइल कहां है। 2000 किलोमीटर की यह दूरी, लेकिन फिर भी मिसाइल दागे जाने का सिलसिला यमन से इजराइल पर शुरू हो गया है। और जाहिर है, इन हमलों के बाद बहुत बढ़ गई है टेंशन इजराइल की। ये तस्वीर आप देखिए, मैप के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यमन ने यह आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो इस जंग में कूद रहा है। और अब मिसाइल अटैक हुआ है। कहां से? यमन से इजराइल पर अटैक हो रहा है। यमन ये रहा और इजराइल यहां पर। दूरी 2000 किलोमीटर की और दागे जा रहे हैं गोले। मिसाइलों के बरसने का सिलसिला शुरू हो गया है। और ये यमन का जो रुख है, ये इजराइल के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गया है। यमन गणराज्य पहला ऐसा देश है जिसने आधिकारिक रूप से अल अक्सा ब्रिगेड के बैटल ऑफ द फ्लड में शामिल होने की घोषणा करता है। और यमन की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से बड़ा हमला किया गया है। इजराइल अधिकृत फिलिस्तीन में इजरायली ठिकानों को निशाना बनाया गया है। और अब इजराइल के लिए नई मुसीबत है यमन। हूती विद्रोहियों ने यमन से इजराइल पर मिसाइल दाग कर टेंशन बढ़ा दी है। हूती विद्रोही पूरी तरह से इस जंग में इन्वॉल्व हो चुके हैं। हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर दागी हैं मिसाइलें। यमन से इजराइल पर मिसाइल अटैक किया गया है। ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। जो अहम जानकारी है इस जंग से जुड़ी, वो ये रही आपके सामने। हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर दागी मिसाइलें। टेंशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यमन से इजराइल पर मिसाइल अटैक हो गया है। अब इजराइल इसका कैसे देगा जवाब, यह भी देखने वाली बात होगी। लाल सागर से इजराइल की तरफ मिसाइल अटैक किया गया है। इजराइल ने हवा में नाकाम किए हैं ये मिसाइल हमले। तो इजराइल के लिए
टेंशन बढ़ती नजर आ रही है क्योंकि अलग अलग जंगी मोर्चे खुल रहे हैं। पहली बार एरो एयर डिफेंस सिस्टम का किया गया इस्तेमाल हूती विद्रोहियों का इजराइल पर। यह तीसरी बार अटैक हुआ है, तीसरा हमला है ये। तो कुल मिलाकर हूती रेबल्स अब कहीं ना कहीं और ज्यादा टेंशन बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं इजराइल की। ये देखिए हूती विद्रोही कौन है। यमन में हूती का उदय 1980 के दशक में हुआ। हूती रेबल्स के बारे में जानिए। शिया मुसलमानों का सबसे बड़ा आदिवासी संगठन है ये हूती। सुन्नी इस्लाम की सलाफी विचारधारा के विस्तार के ये विरोधी माने जाते हैं। 2014 में यमन की राजधानी सना पर इन्होंने कब्जा कर लिया था। इस नए मोर्चे पर बात करने के लिए हमारे साथ वॉर जोन से जुड़ रहे हैं मनीष झा, हमारे सहयोगी, जो पल पल की अपडेट से लगातार हमको वाकिफ करा रहे हैं। मनीष, ये कितना बड़ा खतरा है? हूती विद्रोही डायरेक्ट इन्वॉल्व हो चुके हैं इस जंग में और 2000 किलोमीटर की दूरी से मिसाइलें दागने का सिलसिला शुरू हो गया है। बिल्कुल समीर, देखिए एक तो सबसे बड़ी बात है हम हिजबुल्लाह और हूती को लेकर कि हिजबुल्लाह और हूती दोनों नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, लेकिन दोनों अपने अपने मुल्क में पूरी सरकार को कंट्रोल करते हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हूती। और यमन की आर्म फोर्सेस ने भी जब अब ये ऐलान किया है कि हम इजराइल के साथ जंग का ऐलान कर रहे हैं। और क्योंकि हूती की तरफ से लगातार आक्रमण कर रहे थे और हूती के पास बहुत लंबी दूरी की मिसाइलें हैं। हमने देखा था जब सबसे पहले उसने मिसाइल दागा और उस समय अमेरिकी युद्धपोत ने उसे लाल सागर में मार गिराया था। उसके बाद से इजराइल की तरफ से एरो डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। तो समंदर में जो लड़ाई लड़ी जा रही है इजराइल और यमन के बीच में लगातार पिछले कई दिनों से, वो और अधिक विध्वंसक होती जा रही है क्योंकि यमन में हूती की तरफ से लगातार मिसाइल या ड्रोन से अटैक किए जा रहे हैं। फिलहाल अभी इजराइल ने हूती से निपटने के लिए, यमन से निपटने के लिए 3 तरह की रणनीति बनाई है। पहली रणनीति जहां पर अमेरिकी युद्धपोत के जरिए उन मिसाइलों को गिराया जाएगा। दूसरी रणनीति इजराइल के एरो डिफेंस सिस्टम उसे मार गिराएंगे। और तीसरी रणनीति यह है कि इजराइल खुद अपने फाइटर जेट को इजराइल के एयर स्पेस से बाहर आगे भेज रहा है ताकि वो यमन से आने वाले जो मिसाइल हो या किसी भी तरह के थ्रेट हो उसको वहीं रास्ते में ही खत्म कर दे। संयोग की बात है कि अभी बहुत हद तक इजरायली एयर स्पेस में यमन के मिसाइल घुस नहीं पाए हैं। जी ठीक है, शुक्रिया मनीष आपका इस ताज़ा जानकारी और अपडेट के लिए। नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे और अपना ख्याल रखिएगा। एक और बड़ी खबर है, लाल सागर में आईडीएफ ने तैनात किया है वॉरशिप। इजरायली वॉरशिप पर मिसाइल सिस्टम तैनात किया गया है। हूती हमलों को रोकने के लिए आईडीएफ ने ये बड़ी तैनाती की है। लाल सागर में लगातार जंगी बेड़े पहुंच रहे हैं। वॉरशिप पर मिसाइल सिस्टम की तैनाती की खबर अब सामने आ रही है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आईडीएफ ने, इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने यहां पर वॉरशिप तैनात कर दिए। और आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे इजराइल इस समय 2 मोर्चों पर दुश्मनों का सामना कर रहा है, लोहा ले रहा है। एक तरफ गाजा में हमास का मुकाबला इजराइल कर रहा है तो दूसरी ओर यमन से हूती हमले कर रहे हैं। इन सब के बीच इजराइल कड़े एक्शन भी ले रहा है। हमास पर कमर तोड़ प्रहार का सिलसिला जारी है तो वहीं यमन के मुकाबले के लिए लाल सागर में मिसाइल बोट की तैनाती भी कर दी गई है। तो इस वक्त कई मोर्चों पर जंग चल रही है, अगर यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा। तो 2 मोर्चों पर इजराइल की जंग चल रही है और ये वॉर जोन से जुड़ी 25 बड़ी खबरों पर जल्दी से डाल लेते हैं एक नजर आगे बढ़ने से पहले। हमास के टनल पर इजराइल का हमला, टनल का एक हिस्सा ध्वस्त, टनल में रखा गोला बारूद भी खाक। दूसरी बड़ी खबर, लाल सागर में आईडीएफ का वॉरशिप तैनात कर दिया गया है। मिसाइल सिस्टम से लैस है ये वॉरशिप। हूती हमलों से निपटने की तैयारी। गाजा में इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बंद। आज सुबह से बंद की गई सेवा। फिलिस्तीनी कंपनी ने इंटरनेट सेवा बंद करने की जानकारी दी। खान यूनिस में इजराइल की एयर स्ट्राइक, हमले में 2 बिल्डिंग ध्वस्त, बच्चों समेत 12 फिलिस्तीनियों की मौत। इजरायली सेना का बड़ा दावा, हमास के 11,000 ठिकानों पर हमले का दावा किया गया। जंग की शुरुआत से अब तक का आंकड़ा आईडीएफ ने सामने रखा।
जंग के बीच हमास का बहुत बड़ा दावा, इजराइल के परमाणु संयंत्र पर हमला करने का दावा किया गया है। संयंत्र को नुकसान नहीं हुआ। गाजा में इजरायली सैन्य काफिले पर हमास का एटीजीएम से अटैक, सेबर गिवाती ब्रिगेड के 11 इजरायली सैनिकों की मौत। आईडीएफ ने जवानों की मौत की पुष्टि की। गाजा में हर 5 मिनट में एक बच्चे की मौत हो रही है। रोज सैकड़ों लोगों की जा रही है जान। फिलिस्तीनी राजदूत का यूएन में बयान। और जेनिन में इजरायली हमले से भारी तबाही हुई है। बमबारी के बाद चारों तरफ मलबा ही मलबा नजर आया। लोगों की मौत की भी खबर। 10वीं बड़ी खबर, जेनिन में आईडीएफ की भीषण बमबारी से जुड़ी, जगह जगह लगी है आग, भारी नुकसान की आ रही है खबर। और इजराइल के अशदोद शहर में रॉकेट अटैक हो गया है। हमास ने गाजा से दागे हैं रॉकेट, रिहायशी इलाके में लग गई आग। अगली बड़ी खबर, गाजा के जबालिया कैंप पर इजराइल की भीषण बमबारी से जुड़ी 50 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर अब सामने आ रही है। 500 मीटर का पूरा इलाका खंडहर में तब्दील हो गया है। ब्रसेल्स में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हुए हैं। जबालिया कैंप पर हमले का विरोध, गाजा में हमले बंद करने की मांग की। और गाजा में इजराइल हमले में मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। अब तक 8,500 लोगों की जा चुकी है जान। बच्चों की संख्या मरने वालों में सबसे ज्यादा है। अगली बड़ी खबर, हिजबुल्लाह की गुप्त सुरंग का हैरत अंगेज वीडियो है। सुरंग में हथियार बंद लड़ाके मौजूद नजर आए। और आईडीएफ के ठिकाने पर हिजबुल्लाह का हमला हुआ है। वॉच टावर और रडार को कर दिया गया है तबाह। हिजबुल्लाह ने जारी किया हमले का वीडियो। अगली बड़ी खबर, हमास का इजराइल पर समंदर से हमला। इजरायली वॉरशिप को टॉर्पीडो से बनाया गया निशाना। हमास ने हमले का वीडियो जारी किया। और जंग में आईडीएफ के 317 सैनिक अब तक मारे गए। इजरायली सेना ने खुद ये आंकड़ा जारी किया है। 7 अक्टूबर से चल रही जंग में अब तक इजराइल के 317 सैनिक मारे जा चुके हैं। और सीरिया में फिर अमेरिकी बेस पर हमला हो गया है। अल तन्फ बेस पर मिसाइल से अटैक हुआ। ईरान समर्थित मिलिशिया ने ये अटैक अंजाम दिए। और इराक सीरिया में अमेरिकी बेस पर 2 हफ्तों में 34 हमले हुए हैं। यूएस के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने यह जानकारी दी है। ईरान समर्थित मिलिशिया को इन हमलों के लिए बताया जिम्मेदार। इजराइल के खिलाफ सभी देश मिलकर लड़ें जंग। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने की है अपील। मुस्लिम देशों से एर्दोगन की अपील। और जंग के बीच ईरानी सेना के कमांडर ने किया बड़ा दावा। 2 अमेरिकी कमांडरों के तेल अवीव में होने का दावा किया गया है। इजराइल की तरफ से युद्ध लड़ने का ईरान ने लगाया आरोप। और ईरान के आरोपों पर पेंटागन ने किया पलटवार। कहा, गाजा जंग में अमेरिकी कमांडर शामिल नहीं, बंधकों को छुड़ाने में कर रहे हैं मदद। और यमन का इजराइल के खिलाफ युद्ध का ऐलान। हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर दागी मिसाइलें। इजराइल ने हमलों को किया नाकाम। और ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों की इजराइल को धमकी। मानव रहित ड्रोन से हमले की दी गई धमकी।
वीडियो जारी कर हमले की धमकी दी गई। तो गाजा जंग विनाशक मोड़ पर पहुंच चुकी है। इजराइल गाजा के साथ साथ 5 मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। अपने दुश्मनों को ढेर करने के लिए इजराइल ने विध्वंसक प्लान तैयार किया है। उधर हमास के खात्मे की भी पूरी तैयारी हो चुकी है। जबालिया जैसे बारूदी हमले की एक बार फिर तैयारी है। इजराइल के जंगी ऑपरेशन की पूरी डिटेल हम आपको देंगे। वॉर जोन से आ रही तस्वीरों का विश्लेषण भी होगा, लेकिन पहले इस वक्त की एक और बड़ी खबर से आपको करा दें वाकिफ। इजराइल के खिलाफ 5 मोर्चों पर कैसे जंग लड़ी जा रही है ये देखिए। गाजा के अलावा 4 जगहों से इजराइल की घेराबंदी की गई है। यमन से हुती और लेबनान से हिजबुल्लाह के इजराइल पर हमले शुरू हो गए। इजराइल के खिलाफ ईरान और तुर्की से भी मोर्चा बंदी की गई। तो इजराइल का सिरदर्द बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल पर खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस वक्त कई नए मोर्चे इजराइल के लिए खुलते नजर आ रहे हैं, जहां से जंग उसके खिलाफ लड़ी जा रही है। इजराइल वर्सेस 5 विश्व युद्ध का आगाज भी इसे माना जा रहा है। गाजा हमास के साथ जंग चल रही है। ये देखिए, ये 5 मोर्चे इस वक्त जो कि इजराइल के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुके हैं, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। हमास के साथ जंग चल रही है। गाजा से लगातार हमले हो रहे हैं। लेबनान की धरती का इस्तेमाल किया जा रहा है। हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर यहां से हमले कर रहा है, और अब हुती विद्रोही भी कूद पड़े हैं। यमन से हुती ने जंग में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। ईरान तो पूरी तरह से इजराइल के खिलाफ है ही। विद्रोहियों को हथियार देने की आशंका भी जताई गई है कि ईरान हमास को, लेबनान में हिजबुल्लाह को और यमन में हुती विद्रोहियों को हथियार दे रहा है। इसके अलावा तुर्की भी खुलकर इजराइल के खिलाफ खड़ा हो गया है। मुस्लिम देशों को एकजुट करने में जुटा हुआ है इजराइल के खिलाफ। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हिजबुल्लाह को लेकर इजराइल के लोगों में डर है। हमास से ज्यादा खूंखार है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह के डर से किबुत्स में पलायन शुरू हो गया है। हिजबुल्लाह के खात्मे तक लौटना नहीं चाहते लोग। तो ये देखिए, ये एक बिल्कुल नई खबर हमारे सामने है, जहां पर इजराइल के लोग भी खौफजदा हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह अब पूरी तरह से इन्वॉल्व हो चुका है। लेबनान की सरजमीन से लगातार हमले किए जा रहे हैं इजराइल पर, और इससे लोगों में, इजराइल के लोगों में दहशत है और वो करने लगे हैं पलायन। खास करके किबुत्स इलाके से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर हिजबुल्लाह से डरकर लोग पलायन के लिए मजबूर हो गए। तो हिजबुल्लाह या हमास, विनाश का आगाज। हिजबुल्लाह हमास के बारे में जो अहम जानकारियां हैं वो हम आपको दे रहे हैं। पश्चिम एशिया का ताकतवर संगठन है हिजबुल्लाह। अरब देशों का समर्थन हासिल है किसे? हमास को, जिसने जंग छेड़ी इजराइल के खिलाफ। 10 लाख से ज्यादा लड़ाके हिजबुल्लाह में, 40,000 से ज्यादा ट्रेंड लड़ाके हमास में हैं। ये देखिए, 1,50,000 रॉकेट और मिसाइलों से लैस हैं हिजबुल्लाह के लड़ाके, और 30,000 से ज्यादा मिसाइलों का स्टॉक माना जाता है कि हमास के पास मौजूद है। इसके अलावा कत्यूशा रॉकेट का जखीरा मौजूद है हिजबुल्लाह के पास, और कसाम ग्रैंड और M75 रॉकेट्स मौजूद हैं हमास के पास, जिसके जरिए इजराइल पर हमला बोला जा रहा है। और खास बात यह है कि एयर डिफेंस सिस्टम भी हिजबुल्लाह के पास मौजूद है, और हमास ड्रोन के जरिए निगरानी करता है। यानी ताकत के नजरिए से अगर देखा जाए तो हिजबुल्लाह का पलड़ा काफी भारी नजर आता है, और इजराइल पर सबसे बड़े हमले की तैयारी ऐसा लगता है कि हो चुकी है। इतिहास में इजराइल पर ऐसा हमला कभी नहीं हुआ। खुफिया रिपोर्ट है कि हिजबुल्लाह सरगना हसन नसरुल्लाह इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन हनूका छेड़ने के लिए तैयार है। इस ऑपरेशन के लिए 3 लाख लड़ाकों को तैयार किया गया। 3 लाख, 1.5 लाख से ज्यादा मिसाइलों का रुख इजराइल की तरफ कर दिया गया है। तारीख तय हो चुकी।
हमास इजराइल का युद्ध अब दोनों ओर अस्तित्व बचाने की लड़ाई बन चुका है। इजराइल हमास पर अपनी संप्रभुता बचाए रखने के लिए हमले कर रहा है। और हमास अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए इजराइल पर पलटवार कर रहा है। इजराइल बनाम हमास की जंग अरब में धर्म युद्ध बन चुकी है और इस जंग में जिहादी संगठन उतर चुके हैं। कुछ देश पर्दे के पीछे से हमास का साथ दे रहे हैं और जिहादी संगठन जंग में उतर गए। जो देश हमास के साथ हैं वो हैं ईरान, रूस, चीन, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और इन देशों की छत्र छाया में पलने वाले जो जिहादी संगठन हमास के साथ हैं वो हैं अल नुसरा, कुव्वत अल हश्द अल शबी, अंसार बैत अल मकादिस, PIJ और हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह इनमें सबसे मजबूत संगठन है और अब इसने इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन हनूका की तैयारी कर ली है। हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह ने ऐलान कर दिया है कि यरूशलेम पर कब्जा करके इजराइल का अस्तित्व समाप्त कर दिया जाएगा। और फिलिस्तीन की स्थापना की तैयारी हो चुकी है। हिजबुल्लाह लगातार 2 दिन से इजराइल पर हमले का वीडियो वार्निंग जारी कर रहा है। शुक्रवार को हिजबुल्लाह प्रमुख नसरुल्लाह बड़े युद्ध का ऐलान कर सकता है। हिजबुल्लाह ने 31 अक्टूबर को फिर वीडियो वार्निंग जारी कर दी है, जिसका नाम है ऑन द रोड टू यरूशलेम। हसन नसरुल्लाह की फौज ने इस वीडियो में अल अक्सा की तस्वीर दिखाई है और इसके बाद इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़ने का ऐलान कर दिया है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक ऑपरेशन हनूका के लिए 7 दिसंबर की तारीख चुनी गई है। इजराइल के खिलाफ खड़े देशों का मकसद भी यही है और इस मकसद को पूरा करने के लिए हिजबुल्लाह को इतनी ताकत दे दी गई है कि दुनिया के कई देशों के पास इतनी ताकत नहीं है। हिजबुल्लाह इजराइल पर 1.5 लाख मिसाइलों से हमला करेगा। इसके साथ ही हिजबुल्लाह के 1.5 लाख लड़ाके जमीन से हमला करेंगे। हिजबुल्लाह के साथ PIJ और हमास भी हमला करेंगे। सबके लड़ाके मिलाकर 2 लाख से ज्यादा हो जाते हैं। ईरान के साथ ही कई देशों के प्रॉक्सी संगठन भी युद्ध में उतरने को तैयार हैं। मतलब ये कि करीब 3 लाख से ज्यादा लड़ाके ऑपरेशन हनूका में उतर सकते हैं। हिजबुल्लाह धरती का सबसे मजबूत प्रॉक्सी संगठन है। इनके पास प्रशिक्षित सैन्य शक्ति है, हमले करने का अनुभव है। सबसे बड़ी बात है हिजबुल्लाह के हथियारों का बड़ा जखीरा। इंटरनेशनल स्टडीज इन वॉशिंगटन की 2018 की रिपोर्ट कहती है कि हिजबुल्लाह के पास बैलिस्टिक, एंटी एयर, एंटी टैंक और एंटी शिप मिसाइलों का बड़ा जखीरा है। GPS बेस्ड प्रिसिशन गाइडेड मिसाइलों का बड़ा भंडार है। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें भी बड़ी तादाद में हैं। कंधे पर रखकर फायर की जाने वाली मैन पैड है। सर्विलांस से लेकर आत्मघाती हमला करने वाले ड्रोन भी हैं। हिजबुल्लाह के पास मिसाइल फायर करने वाले ड्रोन भी होने की रिपोर्ट है। बीस साल से हिजबुल्लाह अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में जुटा है और उसके मददगार देशों ने उसे कितना शक्तिशाली बना दिया है, ये समझिए।
और गाजा पर विनाशकारी हमले की तैयारी में है इजराइल, ये जानकारी मिल रही है। गाजा युद्ध पर अमेरिकी अखबार ने ये बहुत बड़ा खुलासा किया है। इजराइल ने हिरोशिमा नागासाकी का जिक्र किया। अमेरिकी अधिकारियों के सामने परमाणु हमले का जिक्र किया गया है, यानी इजराइल अमेरिका को याद दिला रहा है हिरोशिमा नागासाकी की। तो देखिए, यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर हिरोशिमा नागासाकी का जिक्र क्यों हो रहा है। गाजा युद्ध पर बड़ा खुलासा, अखबार का दावा, इजराइल ने हिरोशिमा नागासाकी की बात की, अमेरिका के सामने हिरोशिमा नागासाकी की चर्चा की। गाजा में मारे जा रहे नागरिकों पर दरअसल अमेरिका ने चिंता जताई थी। इसके बाद इजराइल ने क्या किया? इजराइल ने हिरोशिमा नागासाकी में मारे गए लोगों का जिक्र कर दिया, यानी एक तरह से अमेरिका को आईना दिखाने की कोशिश की गई। बड़ा सवाल क्या है? ये रहे आपके सामने बड़े सवाल। क्या गाजा जंग परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रही है? क्या इजराइल हमास पर परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है? गाजा युद्ध के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी का आखिर जिक्र क्यों? ये वो बड़े सवाल हैं जो दुनिया को चिंता में डाल रहे हैं। इजराइल में अमेरिका के सबसे बड़े सीक्रेट ऑपरेशन की फाइल इस बीच लीक हो चुकी है। खबर यह है कि इजराइल के नेगेव रेगिस्तान में अमेरिकी सेना ने बड़ी जंगी तैयारी कर रखी है। नेगेव रेगिस्तान में एक सीक्रेट सैन्य ठिकाना तैयार हो चुका है। इसका कोड नेम है साइट 512। यहां अमेरिका ने फौज तैनात करने के साथ साथ रडार स्टेशन और आधुनिक हथियारों की तैनाती के बंदोबस्त किए हैं। सवाल यह है कि क्या आने वाले दिनों में इजराइल के युद्ध की कमान अमेरिका अपने हाथ में ले सकता है? सात अक्टूबर से अब तक शांति का एक भी संकेत नहीं मिला। इजराइल की घोषणा स्पष्ट है, जंग तब तक जारी रहेगी जब तक हमास का अस्तित्व है। अगर जंग जारी रही तो इसका विस्तार भी तय है। अब तक युद्ध के जो समीकरण नजर आ रहे हैं उसमें जानकारी यही है कि इजराइल के सामने रूस, चीन और अरब के देशों ने प्रॉक्सी संगठनों को उतार दिया है। गाजा पट्टी से हमास के रॉकेट हमले हो रहे हैं। लेबनान से हिजबुल्लाह हमले कर रहा है। सीरिया में प्रॉक्सी संगठनों के लड़ाके हमला करने को तैयार हैं। इजराइल अब तक की सबसे बड़े संकट की घड़ी में फंसता दिख रहा है, जब अरब संयुक्त तौर पर उसके खिलाफ है और रूस, चीन ने भी सबसे बड़े खतरे का अलार्म बजा दिया है। इन सब तैयारियों के खिलाफ अमेरिका ने भी एक बड़ी तैयारी की है, जिसकी सीक्रेट जानकारी अब लीक हो चुकी है। खोजी पत्रकारिता संस्थान इंटरसेप्ट का दावा है कि अमेरिका ने इजराइल में एक गुप्त सैन्य ठिकाना तैयार किया है। यह ठिकाना इजराइल के नेगेव रेगिस्तान में है। इसकी दूरी गाजा से महज 32 किलोमीटर है। बेस का कोड नेम है साइट 512। यहां अमेरिका ने रडार तैनात कर रखा है। यह रडार इजराइल की तरफ आने वाली मिसाइलों को ट्रेस करता है। 7 अक्टूबर को इस ठिकाने से कोई अलर्ट नहीं मिला। रिपोर्ट है कि इजरायली रेगिस्तान के इस ठिकाने पर अमेरिका ने बड़ी जंग की तैयारी कर रखी है। अमेरिका ने यह ठिकाना माउंट हार कैरेन पर बनाया है। जो बाइडेन ये बयान दे चुके हैं कि इजरायली युद्ध में अमेरिकी सेना नहीं उतरेगी, लेकिन खुफिया दस्तावेजों से संकेत मिले हैं कि अमेरिका बड़े युद्ध की तैयारी में है। और इस बीच गाजा से विदेशी नागरिकों को निकालने की तैयारी की जा रही है। लोगों को राफा बॉर्डर से मिस्र भेजने की जा रही है तैयारी। कतर की मध्यस्थता में हमास
मिस्र इजराइल में ये समझौता हुआ है। गाजा से लोगों को निकालने के लिए ये समझौता हुआ है और अब ये उम्मीद की जा रही है कि राफा क्रॉसिंग के जरिए कुछ लोगों को गाजा से निकाला जा सकता है। विदेशी नागरिकों को निकालने की तैयारी के मद्देनजर ये एक बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि कई विदेशी नागरिक भी गाजा में इस वक्त इन बदतर हालात का सामना कर रहे हैं और वहां पर मौजूद हैं। उनको कैसे इस मुसीबत से निजात दिलाई जा सके, इसके लिए एक समझौता हुआ है। गाजा खाली कराने की दरअसल तैयारी है। सबसे बड़ा समझौता जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो क्या है और ये कैसे अमल में आएगा, ये हम आपको समझाते हैं। ये अब तक का सबसे बड़ा समझौता है 7 अक्टूबर को जंग शुरू होने के बाद जो कि सामने आया है। इसके तहत होगा क्या, जो विदेशी यहां पर फंसे हुए हैं गाजा के अंदर, मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं, उन्हें निकाला जाएगा। इजराइल, हमास और मिस्र के बीच ये समझौता हुआ है। मिस्र का रोल काफी अहम है। घायलों को मिस्र भेजा जाएगा, ये तय हुआ है और कतर ने इसके लिए मध्यस्थता की है। मीडिएशन किया गया है, कतर की तरफ से मध्यस्थता की पेशकश की गई थी और कतर यह भी दावा करता है कि जो 4 बंधक अब तक हमास ने छोड़े हैं वो भी उसकी ही मध्यस्थता की वजह से मुमकिन हुआ है। राफा बॉर्डर से इन तमाम लोगों की निकासी की जाएगी, इन्हें निकाला जाएगा। यानी जो गाजा और मिस्र का बॉर्डर है, राफा क्रॉसिंग के जरिए ये सभी लोग मिस्र में दाखिल होंगे, ये प्लान बनाया गया है। इस बीच गाजा से एक विदेशी को निकाला भी गया है। ये ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। राफा बॉर्डर से मिस्र भेजा गया एक विदेशी नागरिक को समझौते के बाद लोगों को निकालने की जा रही है तैयारी। और देखिए ये एक बड़ा डेवलपमेंट इस वक्त का, राफा बॉर्डर से मिस्र भेजा गया है एक विदेशी नागरिक को। यानी समझौते के बाद अब लोगों को निकालने की मुहिम शुरू हो चुकी है और ये प्लान, ये समझौता रंग लाता नजर आ रहा है। और इस बीच जबालिया कैंप पर हमला हुआ। जबालिया कैंप पर हमले को लेकर टीवी 9 के पास पुख्ता खबर मौजूद है। इस हमले में मारे गए हमास के कमांडर इब्राहिम बियारी को लेकर आईडीएफ ने कितनी तैयारी की थी, इसकी पूरी डिटेल देखिए हम आपके सामने रख रहे हैं। दरअसल सबसे पहले इजरायली फोर्स ने टनल में छिपे बियारी का पूरा खाका तैयार किया। कहां पर शैफ्ट है, कहां टनल में इंटेलिजेंस सेंटर बनाकर रखा गया था, यह पता लगाया और हर जानकारी जुटाने के बाद आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक की, जिसमें बियारी तो मारा गया लेकिन इसकी जद में 50 और लोग भी आ गए। इसके अलावा हमास के बाकी टनल्स को कैसे तबाह करना है, टीवी 9 संवाददाता मनीष झा के पास इसकी भी पूरी जानकारी मौजूद है और किस तरह से इन हमलों को आगे अंजाम दिया जाएगा, इसकी पूरी प्लानिंग आईडीएफ ने कर रखी है। गाजा के जबालिया कैंप पर बहुत बड़ा हमला हुआ। जबालिया कैंप पर आईडीएफ ने हवाई हमला किया। इजराइल के हमले से कैंप में भारी तबाही मची और 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। कैंप के पास मौजूद सुरंग पर भी हवाई हमले हुए हैं। हवाई हमले से सुरंग पूरी तरह से तबाह हो गई। तो देखिए जबालिया कैंप पर एयर स्ट्राइक हुई है और खास बात इस कैंप की ये कि ये सबसे बड़ा शरणार्थी शिविर था। हवाई हमले लगातार यहां पर हुए हैं, एक के बाद एक, बैक टू बैक 6 अटैक्स हुए जिसमें पूरा का पूरा जबालिया कैंप बर्बाद हो गया। और माना यह जा रहा है, दरअसल आईडीएफ की तरफ से यह दावा किया गया है कि इसी कैंप के नीचे जो सुरंगें मौजूद थीं वहां पर हमास के लड़ाकों ने अपना ठिकाना बना रखा था। तो जबालिया कैंप के पास सुरंग पर भीषण हमला हुआ है। हमले में हमास का टॉप कमांडर इब्राहिम बियारी मारा गया। 7 अक्टूबर के हमले में ये कमांडर भी शामिल था। ये देखिए इसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो हमास कमांडर है जो कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए भयानक हमले में शामिल था। इसे आईडीएफ ने मार गिराया है। जबालिया कैंप पर हुए हमले में सुरंग में लड़ाकों के साथ मौजूद था हमास कमांडर। इजराइल के लड़ाकू विमानों ने सुरंग में बॉम्ब गिराए और इस हमले में 50 लोगों के साथ साथ ये हमास कमांडर भी मारा गया।
तो किस तरह से आम लोगों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है हमास, इससे यह भी पता चलता है। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, फौरन होते हैं हाजिर कुछ और अहम खबरों के साथ।